पिछले काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रही है कि सुशांत जिंदा है। काफ़ी सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये मिल जाएगा कि कभी उसको कोई बोलता है कि यूएस में देखा गया, कोई बोलता है जयपुर में देखा गया। ये लगभग चल रहा है 2.5-3 महीने से। उनके जयपुर में फार्म हाउस पे देखा गया, वहाँ उन साफ़ सफाई हुई। कोई कहता है केदारनाथ में देखा गया, कोई कहता है कि हमने अभी कल ही था कि हमने उसको किसी पुजारी ने बोला है कि वो मंदिर में आता है और एक एक लेडी है, बूढ़ी, कोई गरीब लेडी, उसने देखा है और उसने डेथ के बाद 14 जून वाले दिन ही उसको देखा था। उसका ये भी बोलना है और वो सीबीआई के पास गई है अपने बयान देने। ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो उधर विभोर आनंद, जो कि बहुत ज़ोर शोर से पहले मर्डर की बात कर रहे थे कि उसका लाइव स्ट्रीम हुआ है और शाहरुख खान ने देखा है, अक्षय ने देखा है और करण जौहर ने देखा है, सबने देखा है। जो ये सारी बातें इतनी ज़ोर शोर से बोल रहे थे, उन पे पहले तो केस किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, फिर उनको जो है दिल्ली, मुंबई पुलिस दिल्ली आकर उनको लेकर गई थी। वो जेल में रहे। फिर उनको जब छोड़ा गया उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ से क्विट कर रहा हूँ और मैं इस पर अब कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जब लोगों ने कहा कि नहीं, हम आप पे बिलीव करते हैं, आपने अभी तक जो बोला है वो सच है और ये सारी चीज़ें हैं जो आप अभी तक बोलते आए हैं, और सलमान की शादी के बारे में कि दुबई में उनकी वाइफ है और उनकी एक 17 या 18 साल की शायद बेटी भी है, तो लोग ट्रस्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक तो उन्होंने फिर वापस बोला कि ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ और मैं इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद शायद 1 या 2 वीक में ही उन पे अटैक हुआ और उनको पता भी नहीं लगा कि उनको किसने मारा। उनका कहना है कि मुझे पता ही नहीं, मुझे जब होश आया तो मैं ज़मीन पे पड़ा था, मुझे पता नहीं क्या हुआ। और उन्होंने अपने फ़ोटो शेयर किए थे कि उनके पूरा ब्लड और फेस पे चोटें, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद उन्होंने बोलना कुछ बंद कर दिया और अब वो उल्टा बोलना शुरू हो गए। अब लोग वो सुशांत की बुराई करने लगे, वो सुशांत के खिलाफ बोलने लगे। पहले तो वो खिलाफ बोले, फिर सुसाइड बोले, और अब तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि सुशांत जिंदा है। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया और वो जैकब वर्ड का यूज़ करते हैं, बताते हैं कि ये जो जैकब है वो वर्ड वो सुशांत के लिए यूज़ करते हैं, ट्वीट करते हैं और कहते हैं जैकब जिंदा है, और समझने वालों को इशारा ही काफ़ी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पीआर के द्वारा सेट कराई गई हैं, ये सब फेक है। जो भी लोग कंटिन्यू ये चीज़ चला रहे हैं, इससे होगा क्या? इससे पहले तो आप ये जान लो कि ये जो करवाया जा रहा है, कोई किसी ने यूके में देखा, किसी, सब उन्हीं के सेट किए हुए लोग हैं, उन्हीं की सेट की हुई स्टोरी है। क्योंकि जो लोग इसके पीछे हैं, अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पूरा सिस्टम, जो भी जुडिशरी सिस्टम, वो सब था वहाँ पर सेट है। तो खरबों-पति लोग हैं ये, और इन्होंने ये सब सेट कराया है क्योंकि ये सब बाइकआउट से तंग आ चुके हैं। ये सब जो माहौल चल रहा है अभी, उस सब चीज़ों से बहुत परेशान हैं। और रिया को वापस अभी फिर से ज़्यादा मीडिया के सामने, कैमरों के सामने आने के लिए बोला जा रहा है, और वो फिर से दिखने लगी है हर जगह, क्योंकि अब इन सब की मूवी रिलीज़ होने वाली हैं। तो ये सब कुछ करवाया जा रहा है। जब इतना पैसा है तो किसी को भी या तो आप डरा धमका के ये सब करवा सकते हो, या फिर आप पैसे के दम पे ये सब करवा सकते हो। तो ये सब सेट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब इतनी सारी जगहों से और इतने सारे लोगों के मुंह से बार बार ये चीज़ आएगी कि ही इज़ अलाइव, ही इज़ अलाइव, तो जो सीबीआई है और उसके पास भेजा जाएगा। जैसे बताया जा रहा है कल की एक बुजुर्ग लेडी को जो सीबीआई के पास अपना बयान देने गई है कि हाँ, मैंने देखा, वो मंदिर आता है। पुजारी का कहना है कि वो मंदिर आता है हर मंगलवार को। तो ये सब चीज़ें इनसे उनको ये फ़ायदा होगा कि सीबीआई मर्डर का चार्ज नहीं लगाएगी, किसी पर भी कोई मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, कि और जो चार्ज बनेगा वो मिसिंग का लगेगा। और मिसिंग तो मतलब मिसिंग, जैसे सुभाष चंद्र बोस मिसिंग हुए थे, वो मिसिंग ही चलता रहा। जबकि सब जानते हैं कि वो मिसिंग नहीं थे। कुछ समय तक हो सकता है रहा हो, लेकिन उनको वो मिसिंग नहीं थे। ठीक वही चीज़ अब यहाँ भी सेट की जा रही है कि चार्ज मिसिंग का लगेगा, और मिसिंग तो फिर मिसिंग ही बनी रहेगी कि हम क्या करें, मिला ही नहीं।
मतलब उनकी मर्ज़ी, वो कहाँ कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस स्टेट में, कभी इस सिटी में ऐसे नज़र आते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं और वो पूरी तरह से गायब और तो हमेशा जो रिपोर्ट रहेगी, जो चार्ज रहेगा मिसिंग का रहेगा और इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और बस इसी तरह टाइम निकल जाएगा, लोग भूल जाएंगे। ये सब कुछ सेट किया हुआ है, सब कुछ सेट किया गया है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ये लोग, कि हम कैसे इस चीज़ से निजात पाएँ कि आज 8 महीने होने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो माहौल चल रहा है, लोगों के ऊपर अभी भी जो मुहिम लोग चला रहे हैं, कभी बिहार के वो तिवारी भैया हैं वो चला रहे हैं, निलोत्पल चला रहे हैं जो कि सुशांत के ही करीबी हैं, और गणेश हिबारकर चला रहे हैं, लेकिन गणेश हिबारकर के ऊपर हमला हो चुका है, उनके साथ पूरा एक मैटर हुआ है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। पिछले 1 वीक से ये चल रहा है। तो अब उनकी जान को खतरा है और उन्होंने योगी और मोदी और अमित शाह से हेल्प मांगी है। तो अगर वो मिसिंग है या वो सुसाइड है, अगर आप ये कहते हैं, या वो जीवित हैं, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी पे हमला कराने की ज़रूरत ही नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन ये सब हो रहा है। तो ये जो पूरा मैटर सेट किया गया है, लोग इस चीज़ में ना आए, क्योंकि ये सब पीआर एक्शन है, जो जिंदा होने का एक पर्सपेक्टिव फैलाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल झूठ है। और अगर ये सच है तो जो फ्यूनरल वाली पिक्चर्स हैं वो किसकी हैं? और पहली बात तो ये सच ही नहीं है, आपको किसी भी इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी पॉइंट पे कि ये पिक्चर किसकी है, जो पिक्चर किसकी है, जो वायरल हुआ था वो वीडियो किसका है, कुछ इन सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जीवित नहीं है, ये बात तय है, और ये सब कुछ भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। तो बात को आगे बढ़ाते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ।